लेसन 3। इकिगाई से लोगों के लिए अपने उद्देश्य को पाकर कैसे लंबा और बेहतर जीना है। लोगोथेरेपी क्या है? एक सहकर्मी ने एक बार विक्टर फ्रैंकले को एक वाक्यांश में मनोविज्ञान के अपने स्कूल को परिभाषित करने के लिए कहा, जिसके लिए फ्रैंकले ने जवाब दिया, ठीक है। लॉजियोथेरेपी में रोगी सीधे बैठता है और ऐसी चीजों को सुनना पड़ता है जो इस अवसर पर सुनना मुश्किल है। सहकर्मी ने उन्हें मनोविश्लेषण का वर्णन केवल निम्नलिखित शब्दों में किया था। मनोविश्लेषण में रोगी एक सोफे पर लेट जाता है और आपको ऐसी चीजें बताता है जो इस अवसर पर कहना मुश्किल है। फ्रैंकले बताते हैं कि पहला सवाल वह अपने मरीजों से पूछेंगे, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? आमतौर पर रोगी को अपने कारण नहीं मिलते थे और वह ले जाने में सक्षम था। तब लोगोथेरेपी क्या करता है? एक जवाब बहुत स्पष्ट है, यह आपको जीने के कारणों को खोजने में मदद करता है। लोगोथेरेपी रोगियों को सचेत रूप से अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करता है। उनके न्यूरोज का सामना करने का आदेश, अपने भाग्य को पूरा करने के लिए उनकी खोज तब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अतीत की मानसिक जंजीरों को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली बाधाओं से पार पाती है। अपने वियना क्लिनिक में फ्रैंकले द्वारा किए गए एक अध्ययन के लिए कुछ करने के लिए दोनों रोगियों और कर्मियों के बीच पाया गया कि लगभग 80% का मानना था कि मनुष्यों को जीने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है और लगभग 60% ने महसूस किया कि उनके पास कोई है या उनके जीवन में कुछ मरने के लायक है। अर्थ की खोज, उद्देश्य की खोज एक व्यक्तिगत प्रेरणा शक्ति बन सकती है जिसने फ्रैंकले को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति दी। इन 5 चरणों में लोगोथेरेपी की प्रक्रिया को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक व्यक्ति खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। चिकित्सक उसे दिखाता है कि वह जो महसूस कर रहा है वह सार्थक जीवन पाने की इच्छा है। रोगी को अपने जीवन का उद्देश्य उस विशेष समय में पता चलता है। अपनी मर्जी से रोगी उस भाग्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेता है। जीवन के लिए यह नया जुनून और बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। फ्रैंकले खुद अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए जीते और मरते थे। उसके ऑस्विट्स में एक कैदी के रूप में अनुभवों ने उसे दिखाया कि सब कुछ एक आदमी से लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को चुनने के लिए मानव स्वतंत्रता की आखिरी बात, किसी का अपना रास्ता चुनने के लिए 3, यह कुछ ऐसा था जिसे बिना किसी के मदद के अकेले गुजरना पड़ा और इसने उसे जीवन भर के लिए प्रेरित किया। अपने लिए लड़ें। अस्तित्वहीन निराशा तब पैदा होती है जब हमारा जीवन उद्देश्य के बिना होता है या जब ऐसा होता है उद्देश्य तिरछा है। फ्रैंकले के विचार में हालांकि इस हताशा को एक विसंगति या न्यूरोसिस के लक्षण के रूप में देखने की आवश्यकता होती है। इसके बजाय यह एक सकारात्मक चीज हो सकती है। परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी के रूप में नहीं देखती है जिस तरह से अन्य रूपों में चिकित्सा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पीड़ा के रूप में एक प्रकृति और लाभकारी घटना है जो उन लोगों को भगाती है जो एक इलाज की तलाश में हैं, चाहे अपने दम पर या दूसरों की मदद से, और इसलिए जीवन में अधिक से अधिक संतुष्टि पाने के लिए या उन्हें अपना भाग्य बदलने के लिए करता है। यदि व्यक्ति को जरूरत हो तो यह करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो लोगोथेरेपी तस्वीर में प्रवेश करती है। अपने जीवन के उद्देश्य की खोज और बाद में संघर्षों पर काबू पाने में मार्गदर्शन, ताकि वह अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रह सके। मीन की खोज में नित्शे की प्रसिद्धि रचनाओं में से एक का हवाला देता है, जिसके पास रहने के लिए क्यों है वह लगभग किसी भी तरह से सहन कर सकता है। अपने स्वभाव के आधार पर फ्रैंकले का मानना था कि हमारा स्वस्थ उसी पर निर्भर करता है। प्राकृतिक तनाव, जो कि भविष्य में हम जो हासिल करना चाहते हैं उसकी तुलना में अब तक जो हमने पूरा किया है उसकी तुलना से आता है। इसके बाद हमें एक शांतिपूर्ण अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चुनौती जिस हम अपने निपटान में अभी कौशल को लागू करके पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर मौजूदा संकट आधुनिक समाजों की विशेषता है। लोग वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है, या दूसरे जो करते हैं बजाय इसके कि वे क्या करना चाहते हैं।
वे अक्सर उन चीजों के बीच की खाई को भरने की कोशिश करते हैं जो उनसे अपेक्षित होती है और जो वे अपने लिए सार्थक शक्ति या भौतिक सुख चाहते हैं, या अपनी इंद्रियों को सुन्न करके या आत्महत्या तक भी पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, रविवार न्यूरोसिस जब दायित्वों के बिना होता है और कर्क वेग की प्रतिबद्धता, व्यक्ति को पता चलता है कि वह अंदर कितना खाली है, उसका समाधान खोजना होगा। इन सबसे ऊपर उसे अपने उद्देश्य को खोजना होगा। बिस्तर से बाहर निकलने का उसका कारण उसकी एक ही गाय, मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। वियना पॉलीक्लिनिक अस्पताल में किए गए एक अध्ययन में फ्रैंकले की टीम ने पाया कि जिन रोगियों का उन्होंने साक्षात्कार किया था, उनमें से 55% अस्तित्व में कुछ संकटों का अनुभव कर रहे थे। लोगोथेरेपी के अनुसार जीवन में किसी के उद्देश्य की खोज एक व्यक्ति की मदद करती है उस अस्तित्वगत शून्य को भरे। फ्रैंकले एक व्यक्ति जिसने अपनी समस्याओं का सामना किया और अपने उद्देश्यों को कार्यों में बदल दिया। वह अपने जीवन में शांति से वापस देख सकता था क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। वह उन लोगों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो अभी भी अपनी जवानी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभवों के एक व्यापक सेट को प्राप्त किया था जिसमें दिखाया गया कि वह किसी चीज के लिए जीवित थे। लोगोथेरेपी के माध्यम से बेहतर जीवन। कुछ प्रमुख विचार हम अपने जीवन का अर्थ नहीं बताते हैं। जैसा कि सार्त्र ने दावा किया था, हम इसे खोजते हैं। हम में से प्रत्येक के पास होने का एक अनूठा कारण है जिसे वर्षों में कई बार समायोजित या परिवर्तित किया जा सकता है। जिस तरह चिंता ठीक उसी चीज को लेकर आती है जिसकी आशंका थी। एक इच्छा पर अत्यधिक ध्यान या हाइपर इरादे उस इच्छा को पूरा होने से रोक सकता है। हास्य नकारात्मक चक्रों को तोड़ने और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। हम सभी में महान या भयानक काम करने की क्षमता है। जिस समीकरण का हम अंत करते हैं वह हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है, ना कि उस स्थिति पर जिसमें हम स्वयं को पाते हैं। अनुसरण करने वाले प्रश्नों में हम अर्थ और उद्देश्य की खोज को बेहतर ढंग से समझने के लिए फ्रैंकले के स्वयं के अभ्यास के 4 मामलों को देखेंगे। केस स्टडी विक्टर फ्रैंकले। जर्मन एकाग्रता शिविरों में, जैसा कि बाद में जापान और कोरिया में बनाया जाएगा, मनोचिकित्सकों ने पुष्टि की कि जीवित रहने की सबसे बड़ी संभावना वाले वे कैदी थे जिनके पास शिविरों के बाहर वे चीजें हासिल करना चाहते थे जो महसूस करते थे। जिंदा निकलने के लिए एक मजबूत जरूरत। यह फ्रैंकले का सच था जो लोगोथेरेपी के स्कूल को जारी करने और सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद एहसास हुआ कि वह अपने अभ्यास का पहला रोगी था। फ्रैंकले का लक्ष्य हासिल करना था और इसने उसे दृढ़ता प्रदान की। वह पहुंचे ऑशविट्स, एक पांडुलिपि ले गया जिसमें वे सभी सिद्धांतों और शोध थे जो उन्होंने अपने कैरियर के दौरान संकलित किए थे, जो प्रकाशन के लिए तैयार थे। जब इसे जब्त कर लिया गया तो उन्हें यह सब फिर से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ दिया और एकाग्रता शिविर के निरंतर आतंक और संदेह के बीच अपने जीवन का अर्थ दिया। इतना कुछ वर्षों में, और विशेष रूप से जब वह बीमार पड़ गया टाइफस के साथ, उन्होंने पाया कि कागज के किसी भी स्केप पर खोए हुए काम के टुकड़े और महत्वपूर्ण शब्द लिखेंगे। केस स्टडी अमेरिकी राजनयिक। एक महत्वपूर्ण उत्तर अमेरिकी राजनयिक फ्रैंकल के पास गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 साल पहले शुरू किया था। जब फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि उन्होंने पहले स्थान पर चिकित्सा क्यों शुरू की, तो राजनयिक ने जवाब दिया कि उन्हें अपनी नौकरी और अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से नफरत है, जिसका उन्हें पालन करना और लागू करना था। उनके अमेरिकी मनोविश्लेषक, जिन्हें वह वर्षों से देख रहे थे, उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपने पिता के साथ शांति बनाए रखें ताकि उनकी सरकार और उनकी नौकरी पैतृक छवि के दौरान निरूपण कम असहनीय प्रतीत हो। फ्रैंकल ने हालांकि उसे कुछ ही सत्रों में दिखाया कि उनकी हताशा इस तथ्य के कारण है कि वह एक अलग कैरियर बनाना चाहता था, और राजनयिक ने उस विचार को ध्यान में रखते हुए अपने उपचार को निष्कर्ष निकाला। 5 साल बाद पूर्व राजनयिक ने फ्रैंकल को सूचित किया कि वह था उस समय के दौरान एक अलग पेशे में काम करना और वह खुश था। फ्रैंकल के विचार में आदमी को न केवल उन सभी वर्षों की आवश्यकता थी, मनोविश्लेषक वह भी वास्तव में चिकित्सा की आवश्यकता में एक रोगी नहीं माना जा सकता।
वह बस एक नए जीवन के उद्देश्य की तलाश में था। जैसे ही उसने पाया, उसका जीवन गहरे अर्थों में ले गया। केस स्टडी, आत्महत्या करने वाली माँ। 11 साल की उम्र में मरने वाले एक लड़के की माँ को फ्रैंकल के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उसने खुद को और अपने बेटे को मारने की कोशिश की थी। यह दूसरा बेटा था जिसे जन्म से ही लकवा मार गया था। उसने उसे अपनी योजना को अंजाम देने से रोक रखा था। उसका मानना था कि उसके जीवन का एक उद्देश्य था, और अगर उनकी मां ने उन दोनों को मार दिया तो यह उसे उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक देगा। महिला ने एक समूह सत्र में अपनी कहानी साझा की। उसकी मदद करने के लिए फ्रैंकल ने पूछा। एक अन्य महिला ने एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना की जिसमें वह अपने मृत वृद्ध धनी लेकर निसंतान पर लेट गई। महिला ने जोर देकर कहा कि उस स्थिति में उसे लगा कि उसका जीवन असफल हो गया है। जब आत्महत्या करने वाली मां को एक ही व्यायाम करने के लिए कहा गया तो कल्पना करना, अपनी मृत्यु के बाद उसने पीछे देखा और महसूस किया कि उसने अपनी शक्ति में अपने बच्चों के लिए, उन दोनों के लिए सब कुछ किया है। उसने अपने लकवाग्रस्त बेटे को एक अच्छा जीवन दिया था और वह एक दयालु, उचित रूप से सुख व्यक्ति में बदल गया था। यह कहते हुए वह रोते हुए कहती है, अपने लिए मैं अपने जीवन को शांति से देख सकती हूँ, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मेरा जीवन अर्थ से भरा था और मैंने इसे पूरी तरह से जीने की पूरी कोशिश की। मैंने अपने बेटे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मेरा जीवन कोई असफल नहीं था। इस तरह उसकी मृत्यु पर खुद की कल्पना करके और पीछे मुड़ के देखे, आत्महत्या करने वाली मां ने यह अर्थ पाया कि हालांकि वह इसके बारे में नहीं जानती थी, उसका जीवन पहले से ही था। केस स्टडी, दुखी पीड़ित डॉक्टर। एक बुजुर्ग डॉक्टर 2 साल पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद गिर गए। गहरे अवसाद को दूर करने में असमर्थ, मदद के लिए फ्रैंकल गया। फ्रैंकल ने उसे सलाह देने या उसकी स्थिति को विश्लेषण करने के बजाय उससे पूछा, अगर वह वही होता जो पहले मर चुका होता। डॉक्टर भयभीत ने उत्तर दिया, यह उसकी गरीब पत्नी के लिए भयानक होगा, कि उसे बहुत पीड़ा हुई होगी। किस फ्रैंकल ने जवाब दिया, आप देखते हैं डॉक्टर, आपने उसे पीड़ित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके लिए आपको जो कीमत चुकानी होगी वह बची रहेगी और इसका शोक होगा। डॉक्टर ने एक और शब्द नहीं कहा। उसके बाद में फ्रैंकल ने कार्यालय को शांति से छोड़ दिया। चिकित्सा का हाथ अपने हाथ में लेना, वह अपनी प्यारी पत्नी के स्थान पर दर्द को सहन करने में सक्षम था। उसके जीवन को एक उद्देश्य दिया गया था। मोरिता चिकित्सा। उसी दशक में जो कुछ वर्ष पहले लोजोथेरेपी के रूप में अस्तित्व में आया था, वास्तव में शोमा मोरिता ने जापान में अपना उद्देश्य केंद्रित चिकित्सा बनाया था। यह न्यूरोसिस, जुनूनी बाध्यकारी विकास और पोस्ट ट्रॉमिक तनाव के उपचार में प्रभावी साबित हुआ। मनोचिकित्सक होने के अलावा शोमा मोरिता एक जैन बौद्ध थी और उनकी चिकित्सा ने जापान पर एक स्थायी आध्यात्मिक निशान छोड़ दिया। चिकित्सा के कई पश्चिमी रूपों में नियंत्रण या संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रोगी की भावनाएं। पश्चिम में हम यह मानते हैं कि हम जो सोचते हैं उसे प्रभावित करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, जो बदले में हम कैसे कार्य करते हैं। इसके विपरीत मोरिटा थेरेपी रोगियों को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश किए बिना स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि उनकी भावनाओं को उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप बदल जाएगा। रोगी की भावनाओं को स्वीकार करने के अलावा मोरिटा थेरेपी की तलाश करता है, क्रियाओं के आधार पर नई भावना बनाएं। मोरिता के अनुसार इन भावनाओं को अनुभव और पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखा जाता है। मोरिटा थेरेपी लक्षणों को खत्म करने के लिए नहीं है, इसके बजाय यह हमें सिखाता है हमारी इच्छाओं, चिंताओं, आशंकाओं और चिंताओं को स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। जैसा कि मोरिता ने अपनी पुस्तक मोरिटा थेरेपी और टू नेचर ऑफ इंग्लिसिटी बेस्ड डिसऑर्डर में लिखा है, भावनाओं में धनी और उदार होना सबसे अच्छा है। मोरिता ने निम्नलिखित के साथ नकारात्मक भावनाओं को जाने देने का विचार समझाया। कल्पित कहानियां। एक गधा जो रस्सी से एक पद से बंधा होता है, वह खुद को मुक्त करने के प्रयास में पद के चारों ओर घूमता रहेगा, केवल अधिक स्थिर और पद के साथ संलग्न होने के लिए। यही बात
उन जुनूनी सोच वाले लोगों पर लागू होती है जो अपने डर और तकलीफ से बचने की कोशिश में अपने ही दुख में फंस जाते हैं। मौर्यता चिकित्सा के मूल सिद्धांत। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। यदि हमारे पास जुनूनी विचार हैं तो हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें नियंत्रण करें या उनसे छुटकारा पाएं। यदि हम करते हैं तो वे अधिक तीव्र हो जाते हैं। मानवीय भावनाओं के बारे में जैन मास्टर कहेंगे, यदि हम एक लहर को दूसरे के साथ निकालने की कोशिश करते हैं तो हम एक अनंत समुद्र में अनंत समुद्र के साथ समाप्त होते हैं। हम अपनी भावनाओं का निर्माण नहीं करते, वे बस हमारे पास आते हैं और उन्हें स्वीकार करना होगा। ट्रिक उनका स्वागत कर रही है। मुर्ता ने मौसम से भावनाओं की तुलना की। हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं या उन्हें नियंत्रण नहीं कर सकते, हम केवल उनका निरीक्षण कर सकते हैं। इस बिंदु पर उन्होंने अक्सर वियतनामी भिक्षु हिच नत हान को उद्धृत किया, जो कहेंगे, हेलो एकांत, आज आप कैसे हैं? आओ मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। वही करें जो आपको करना चाहिए। हमें लक्षणों को खत्म करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिकवरी अपने आप आ जाएगी। हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और यदि हम पीड़ित हैं तो उस दुख को स्वीकार करने पर। इन सबसे ऊपर हमें स्थिति की बैठक करने से बचना चाहिए। चिकित्सक का मिशन रोगी के चरित्र को विकसित करना है ताकि वह किसी भी स्थिति का सामना कर सके, और चरित्र हमारे द्वारा की जाने वाली चीजों में आधारित है। मोरेटा थेरेपी अपने रोगियों को स्पष्टीकरण नहीं देती है, बल्कि उन्हें अपने कार्य और गतिविधियों से सीखने की अनुमति देती है। यह आपको नहीं बताता है कि कैसे ध्यान करें या कैसे एक डायरी रखें जिस तरह से पश्चिमी चिकित्सा करते हैं। ये अनुभव के माध्यम से खोजों को बनाने के लिए रोगी पर निर्भर है। अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हम ले सकते हैं। हर दिन हमारे कार्यों का प्रभाव। यही कारण है कि हमें अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ होनी चाहिए और हमेशा मूर्ता के मंत्र को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अभी क्या करने की आवश्यकता है, हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इसे प्राप्त करने की कुंजी आपके एकिगाई को खोजने के लिए अपने अंदर देखने का साहस कर रही है। मोरिटा थेरेपी के 4 चरण। मोरिटा का मूल उपचार, जो 15 से 21 दिनों तक चलता है, में निम्न चरण होते हैं। अलगाव और आराम 5 से 7 दिन। उपचार के पहले सप्ताह के दौरान रोगी बिना किसी बाहरी उत्तेजना के एक कमरे में आराम करता है। कोई टेलीविजन, किताबें, परिवार, दोस्त या बोलना नहीं। सभी रोगी उसके विचार हैं। वह ज्यादातर दिन लेटे रहता है और चिकित्सक द्वारा नियमित रूप से दौरा किया जाता है, जो यथासंभव उसके साथ बातचीत से बचने की कोशिश करता है। चिकित्सक बस रोगी को सलाह देता है कि वह अपनी भावनाओं के उत्थान और पतन का अवलोकन करता रहे, क्योंकि वह जहां रहता है वह रोगी ऊब जाता है और चीजों को फिर से करना शुरू करना चाहता है, तो वह चिकित्सा के अगले चरण पर जाने के लिए तैयार है। प्रकाश व्यावसायिक चिकित्सा 5 से 7 दिन। इस अवस्था में रोगी चुप्पी में दोहराव कार्य करता है। इनमें से एक अपने विचारों और भावनाओं के बारे में एक डायरी रख रहा है। रोगी 1 सप्ताह में बंद होने के बाद बाहर चला जाता है, प्रकृति में चलता है और सांस लेने के व्यायाम करता है। वह बागवानी, ड्राइंग या पेंटिंग जैसी साधारण गतिविधियां भी करना शुरू कर देता है। इस चरण के दौरान रोगी को अभी भी किसी से बात करने की अनुमति नहीं है, चिकित्सक को छोड़कर। व्यावसायिक चिकित्सा 5 से 7 दिन। इस अवस्था में रोगी प्रदर्शन करता है ऐसे कार्य जिनमें शारीरिक गति की आवश्यकता होती है। डॉक्टर मोरिता अपने मरीजों को लकड़ी काटने के लिए पहाड़ों पर ले जाना पसंद करते थे। शारीरिक कार्यों के अलावा रोगी अन्य गतिविधियों में भी डूब जाता है, जैसे कि लेखन, पेंटिंग या मिट्टी के पात्र बनाना। रोगी इस स्तर पर दूसरों के साथ बात कर सकता है, लेकिन केवल हाथों के कार्यों के बारे में। सामाजिक जीवन और वास्तविक दुनिया में वापसी। रोगी अस्पताल छोड़ देता है और सामाजिक जीवन के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उपचार के दौरान विकसित ध्यान और व्यावसायिक चिकित्सा की प्रथाओं को बनाए रखता है। विचार एक नए व्यक्ति के रूप में उद्देश्य की भावना के साथ और सामाजिक या भावनात्मक दबावों द्वारा नियंत्रण किए बिना समाज को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है। नाइकन ध्यान। मोरिता नाइकन आत्मनिरीक्षण ध्यान के एक महान जैन मास्टर थे। उनकी अधिकांश चिकित्सा उनके ज्ञान और इस विद्यालय की महारत पर आधारित है, जो 3 प्रश्नों पर केंद्र में है, जो व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए। मुझे व्यक्ति एक्स से मिलना है,
मैंने व्यक्ति एक्स को क्या दिया है, मुझे एक्स के कारण किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन प्रतिबंधों के माध्यम से हम दूसरों को हमारे कारण के रूप में पहचानना बंद कर देते हैं। समस्या और जिम्मेदारी की अपनी भावना को गहरा, जैसे कि मोर्ता ने कहा, यदि आप नाराज हैं और लड़ना चाहते हैं तो आने से पहले 3 दिनों के लिए सोचें। 3 दिनों के बाद लड़ने की तीव्र इच्छा अपने आप ही बीत जाएगी। इंटेंस और अब एकिगाई। लॉजियोथेरेपी और मोरिटा दोनों एक व्यक्तिगत अद्वितीय अनुभव में आधारित है, जैसे आप चिकित्सक या आध्यात्मिक रिट्रीट के बिना उपयोग कर सकते हैं। आपके एकिगाई आपके अस्तित्व संबंधी ईंधन को खोजने का मिशन। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो यह केवल साहस रखने और सही रास्ते पर बने रहने का प्रयास करने की बात है। निम्नलिखित अध्ययनों में हम उन मूलभूत उपकरणों पर एक नजर डालेंगे जिन्हें आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। उस रास्ते के साथ आगे बढ़ना, उन कार्यों में प्रवाह खोजना जिन्हें आप करने के लिए चुना है, संतुलित और दिमागदार तरीके से खा रहे हैं, कम तीव्रता वाले व्यायाम कर रहे हैं और जब मुश्किल आती है तब नहीं देना सीखते हैं। ऐसा करने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया इसमें रहने वाले लोगों की तरह अपूर्ण है, लेकिन आप अभी भी विकास और उपलब्धि के अवसरों से भरा है। क्या आप अपने आप को अपने जुनून से फेंकने के लिए तैयार हैं, जैसे कि यह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी? लेसन 4। आप क्या कर रहे हैं? हर में प्रवाह विकास के लिए रिक्त स्थान में काम और खाली समय को कैसे मोड़ें? हम वो हैं जो बारंबार करते हैं, तो उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। एरिस्टोटल। परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा ढलानों में से एक स्कीइंग कर रहे हैं। सफेद रेत की तरह आपके दोनों किनारों पर खस्ता बर्फ पड़ रही है। स्थितियां एकदम सही हैं। आप पूरी तरह से स्कीइंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको बिल्कुल पता है कि कैसे। प्रत्येक क्षण पर चलना। कोई भविष्य नहीं है, कोई अतीत नहीं है, केवल वर्तमान है। आप बर्फ, अपने स्किन, अपने शरीर और अपनी चेतना को एक इकाई के रूप में एकजुट महसूस करते हैं। आप अनुभव में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते या विचलित नहीं होते। आपका अहंकार विलीन हो जाता है और आप जो कर रहे हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह का अनुभव ब्रूस ली ने अपने प्रसिद्ध बी वाटर के साथ किया। मेरा दोस्त, जब हम किसी गतिविधि में दुख को खो देते हैं तो हम अभी को अपना समय नष्ट हो जाता है। हम आनंद लेते हैं, हम खाना बनाना शुरू करते हैं और इससे पहले कि हम यह जानते हैं कई घंटे बीत चुके होते हैं। हम एक दोपहर एक पुस्तक के साथ बिताते हैं और जब तक हम सूर्यास्त को नोटिस नहीं करते और जब तक हम खाना नहीं खा लेते तब तक दुनिया को भूल जाते हैं। हम सर्फिंग करते हैं और यह महसूस करते हैं कि अगले दिन तक हमने पानी में कितने घंटे बिताए हैं। जब हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, विपरीत हो सकता है। जब हमें कोई कार्य पूरा करना होता है तो हम नहीं चाहते हैं। हर मिनट ऐसा करना जीवन भर के लिए लगता है और हम अपनी घड़ी को देखना बंद कर सकते हैं। जैसा कि आइंस्टीन को जिम्मेदार ठहरा जाता है, 1 मिनट के लिए गर्म स्टोव पर अपना हाथ रखो, यह 1 घंटे की तरह लगता है। 1 घंटे के लिए एक सुंदर स्त्री के साथ बैठो, यह 1 मिनट की तरह लगता है। यह आपेक्षता है। मजेदार बात यह है कि कोई और वास्तव में एक ही कार्य का आनंद ले सकता है, लेकिन हम जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहते हैं। हमें कुछ करने में इतना मजा आता है कि हम जो कुछ भी भूल जाते हैं। चिंता हम करते हैं, जबकि हम यह कह सकते हैं हम सबसे खुश कब हैं। ये प्रश्न हमारी इकिगाई को खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रवाह की शक्ति। ये सवाल मनोवैज्ञानिक मिहाली चिकजेंटमिहाली के अनुसंधान के दिल में भी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूबे रहने के अनुभव में हैं। चिकजेंटमिहाली ने इस स्थिति को प्रवाह कहा और इसे आनंद, खुशी, रचनात्मकता और प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। जब हम पूरी तरह से जीवन में डूब जाते हैं, खुशी पाने का कोई जादू नुस्खा नहीं है। अपने हिसाब से जीने के लिए एकिगाई लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक प्रवाह की इस स्थिति तक पहुंचने की क्षमता है और इस राज्य के माध्यम से इष्टतम अनुभव है। इस इष्टतम अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें इसे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समय हम गतिविधियों पर चर्चा करते हैं जो हमें प्रवाह की इस स्थिति में लाए जाते हैं, बजाय खुद को उन गतिविधियों में फंसने की अनुमति देने के जो तत्काल आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे कि बहुत अधिक खाने, ड्रग्स या शराब का सेवन करना या टीवी के सामने खुद को चॉकलेट के साथ भराई करना।
जैसा कि चिकजेंटमिहाली अपनी पुस्तक फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल में दावा करता है, अनुभव प्रवाह वह स्थिति है जिसमें लोग एक ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं जो कुछ और नहीं लगता है। अनुभव ही इसका सुखद है कि लोग इसे करने के लिए बहुत अधिक कीमत पर भी ऐसा करेंगे। ये न केवल रचनात्मक पेशेवर हैं, उन्हें उच्च खुराक की आवश्यकता होती है। एकाग्रता जो प्रवाह को बढ़ावा देती है। अधिकांश एथलीट, शतरंज खिलाड़ी और इंजीनियर भी अपना अधिकांश समय उन गतिविधियों पर चर्चा करते हैं जो उन्हें इस राज्य में लाती हैं। चिकजेंटमिहाली के शोध के अनुसार शतरंज का खेल भी ऐसा ही महसूस करता है। एक गणितज्ञ के रूप में प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने पर एक सूत्र पर काम करने वाले या ऑपरेशन करने वाले सर्जन, मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर चिकजेंटमिहाली ने दुनिया भर के लोगों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि प्रवाह सभी उम्र और संस्कृतियों के व्यक्तियों के बीच समान है। न्यूयॉर्क और ओकिनावा में हम सभी उसी तरह से प्रवाह की स्थिति में पहुंचे हैं, लेकिन जब हम उस अवस्था में होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? जब हम प्रवाहित होते हैं तो हम बिना किसी विपक्ष के एक ठोस कार्य पर केंद्रित होते हैं। हमारा मन क्रम में है। विपरीत तब होता है जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों पर होता है। यदि आप अक्सर अपने आप को कुछ पर काम करते समय ध्यान केंद्रित खो देते हैं, महत्वपूर्ण पर विचार करें। प्रवाह को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आप कई रणनीतियां बना सकते हैं। एक मुश्किल काम चुनें, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं। शेफर का मॉडल हमें उन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें पूरा करने का मौका हमारे पास है, लेकिन जो हमारे सुविधा क्षेत्र से थोड़ा बाहर है। प्रत्येक कार्य, खेल या नौकरी में नियमों का एक सेट होता है और हमें अनुसरण करने के लिए कौशल के एक सेट की आवश्यकता होती है। उन्हें यदि किसी कार्य को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के नियम हमारे कौशल सेट के बहुत बुनियादी हैं, तो हम संभव ऊब जाएंगे। ऐसी गतिविधियां जो उदासीन के लिए बहुत आसान है। यदि दूसरी ओर हम अपने आप को एक कार्य सौंपते हैं जो बहुत कठिन है, तो हम नहीं कर सकते। इसे पूरा करने के लिए कौशल है और लगभग निश्चित रूप से हार मान लेंगे और निराश महसूस करेंगे। बूट करने के लिए आदर्श एक मध्यम मार्ग खोजना है जो हमारी क्षमताओं के साथ गठबंधन करता है, लेकिन बस थोड़ा खिंचाव। इसलिए हम इसे एक चुनौती के रूप में अनुभव करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के कहने का मतलब यह है कि कभी कभी मैं जितना बेहतर कर सकता हूं उससे बेहतर लिखता हूं। हम अंत तक चुनौतियों को देखना चाहते हैं क्योंकि हम आनंद की भावना का आनंद लेते हैं। खुद को ढकेलना। बर्ट्रैंड रसेल ने एक समान विचार व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, काफी समय तक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना कठिन उपलब्धि है। यदि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अपने अगले के लिए एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखें। परियोजना। यदि आप एक प्रोग्रामर हैं तो एक नई प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करें। यदि आप एक नर्तक हैं तो अपनी अगली दिनचर्या में एक आंदोलन को शामिल करने का प्रयास करें जो वर्षों से असंभव लग रहा है। कुछ अतिरिक्त जोड़ें, कुछ ऐसा जो आपको अपने आराम से बाहर ले जाए। जहां तक कि कुछ करना सरल है, पढ़ने के रूप में कुछ नियमों का पालन करने का मतलब है निश्चित योग्यता का ज्ञान होना। यदि हम भौतिकी में विशेषज्ञों के बिना क्वांटम यांत्रिकी पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हम स्वयं भौतिकी में विशेषज्ञ नहीं हैं। हम शायद कुछ मिनटों के बाद छोड़ देंगे। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर अगर हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं तो आपको कि कोई किताब हमें बताती है तो हम तुरंत ऊब जाएंगे। हालांकि अगर पुस्तक हमारे ज्ञान और क्षमताओं के लिए उपयुक्त है और बनाता है जो हम पहले से जानते हैं, उस पर हम अपने पढ़ने में डूब जाते हैं और समय बह जाएगा। यह खुशी और संतुष्ट इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी एकिगाई के साथ हैं। आसान बोरियत, चुनौतीपूर्ण प्रवाह, हमारी क्षमताओं से परे चिंता। रणनीति 2, एक स्पष्ट ठोस उद्देश्य रखें। वीडियो गेम मॉडरेशन बोर्ड गेम्स में खेले जाते हैं और गेम प्रवाह को प्राप्त करने के लिए शानदार तरीके हैं क्योंकि उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के एक सेट का पालन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी या अपने खुद के रिकॉर्ड को हराएं। दुर्भाग्य से अधिकांश स्थितियों में उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। बोस्टर कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार जब उनके बारे में पूछा गया, बॉस बहुराष्ट्रीय निगमों में कर्मचारियों की नंबर 1 शिकायत यह है कि वे टीम के मिशन को स्पष्ट रूप से संवाद नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को पता नहीं है कि उनके उद्देश्य क्या है। अक्सर क्या होता है, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों में, यह है कि अधिकारी खो जाते हैं।
जुनूनी योजना के विवरण में इस तथ्य को छुपाने के लिए रणनीति बनाना स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। यह एक नक्शे के साथ समुद्र की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई गंतव्य नहीं है। एक ठोस उद्देश्य की ओर इशारा करते हुए कंपास होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक नक्शा है की तुलना में MIT मीडिया लैब के निर्देशक जटो एटो हमें अनिश्चितता के मानचित्र के सिद्धांत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारी अनिश्चितता की दुनिया को नेगेटिव करने के लिए एक उपकरण के रूप में है। व्हिप्लैश हाउ टू सर्वाइवर और फास्टर फ्यूचर नामक पुस्तक में उन्होंने और जेफ होवे ने लिखा है, एक अप्रत्याशित दुनिया में और अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए एक विस्तृत नक्शा आपको अनावश्यक रूप से उच्च लागत पर जंगल में गहरे ले जा सकता है। एक अच्छा कंपास हालांकि हमेशा आपको ले जाएगा जहां आपको जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी अपनी यात्रा बिना किसी विचार के शुरू करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? यह समझना कि आप अपने लक्ष्य तक का रास्ता सीधा नहीं हो सकता, तो आप तेजी से और अधिक कुशलता से खत्म करेंगे। यदि आपने एक पूर्व निर्धारित मार्ग के साथ टूर किया है, व्यवसाय में रचनात्मक पेशे और शिक्षा एक जैसे हैं। यह महत्वपूर्ण है। काम शुरू करने, अध्ययन करने या कुछ बनाने से पहले हम जो हासिल करने की उम्मीद करते हैं उसे प्रतिबिंबित करें। हमें खुद से इस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए, स्टूडियो में आज के सत्र के लिए मेरा उद्देश्य क्या है? अगले महीने आने वाले लेख के लिए मैं आज कितने शब्द लिखने जा रहा हूँ? मेरी टीम का मिशन क्या है? सप्ताह के अंत तक मैं उन सन्नाटों को एलिग्रो टेम्पो में खेलने के लिए कल कितनी तेजी से सेट कर दूंगा। एक स्पष्ट उद्देश्य होना प्रवाह को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें भी करना होगा। जब हम व्यापार में उतरते हैं तो इसे पीछे छोड़ना जानते हैं। एक बार यात्रा शुरू होने के बाद हमें इस पर ध्यान दिए बिना इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। जब ओलंपिक एथलीट स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वे यह सोचना बंद नहीं कर सकते कि कैसे सुंदर पदक है। उन्हें क्षण में उपस्थित होना है, उन्हें बहना है। अगर वे एक सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित खो देते हैं तो यह सोचकर कि वे अपने माता पिता को पदक दिखाने के कितने गर्व महसूस करेंगे, वे लगभग निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण में एक त्रुटि करेंगे और प्रतियोगिता नहीं जीतेंगे। इसका एक सामान्य उदाहरण लेखन का ब्लॉग है। कल्पना कीजिए कि एक लेखक के पास है 3 महीने में एक उपन्यास खत्म करो। उद्देश्य स्पष्ट है। समस्या यह है कि लेखक इस पर विचार करना बंद नहीं कर सकता। हर दिन वह सोचती है मुझे वह उपन्यास लिखना है, और हर दिन वह अखबार पढ़ने और घर की सफाई करने के बारे में सोचती है। हर शाम वह निराश महसूस करती है और वादा करती है कि अगले दिन काम करना होगा। दिन, सप्ताह और महीने बीत जाते हैं और लेखक अभी भी कुछ नीचे नहीं गया है। पृष्ठ पर जब यह सब लिखा जाता है तो नीचे बैठकर उस पहले शब्द को प्राप्त करना होता है, फिर दूसरा, उसे इकिगाई व्यक्त करते हुए परियोजना के साथ बहने के लिए। जैसे ही आप ये पहले छोटे कदम उठाएंगे, आपकी चिंता गायब हो जाएगी और आप आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों में एक सुखद प्रभाव प्राप्त करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को वापस मिल रहा है, एक खुश आदमी भविष्य पर रहने के लिए वर्तमान से बहुत संतुष्ट है। रणनीति 3, किसी एक कार्य पर ध्यान लगाओ। यह शायद आज की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, जो कि इतने प्रौद्योगिकी और बहुत सारे विपक्षों के साथ है। हम ईमेल लिखते समय यूट्यूब पर एक वीडियो सुन रहे हैं, जब अचानक एक चैट प्रॉम्प्ट करता है और हम उसका उत्तर देते हैं, तब हमारा स्मार्टफोन हमारी जेब में कंपन करता है। जैसे ही हम उस संदेश का जवाब देते हैं, हम अपने कंप्यूटर पर वापस आ जाते हैं, फेसबुक पर लॉगिन करते हैं। बहुत जल्द 20 मिनट बीत चुके होते हैं और हम भूल गए कि मेल क्या है हम लिख रहे थे के बारे में होना चाहिए। यह भी कभी कभी होता है जब हम रात के खाने के साथ मूवी डालते हैं और नहीं करते। महसूस करें कि जब तक हम आखिरी काट नहीं लेते तब तक सामान कितना स्वादिष्ट था। हम अक्सर सोचते हैं कि कारणों के संयोजन से हमें समय की बचत होगी, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण दिखाता है कि इसका विपरीत प्रभाव है। यहाँ तक कि जो लोग मल्टीटास्किंग में अच्छा होने का दावा करते हैं वे बहुत उत्पादक नहीं हैं। वास्तव में वे कम से कम उत्पादक लोग हैं। हमारे दिमाग जानकारी के लाखों बिट्स में ले जा सकते हैं, लेकिन केवल वास्तव में प्रति सेकंड कुछ दर्जन प्रक्रिया करें। जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो जो हम वास्तव में कर रहे हैं वह बहुत जल्दी कार्यों के बीच से आगे पीछे हो रहा है।
दुर्भाग्य से हम कंप्यूटर समानांतर प्रसंस्करण पर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी सभी ऊर्जा को कार्यों के बीच बारी बारी से खर्च कर सकते हैं। इसके बजाय उनमें से एक को अच्छी तरह से करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। वह प्राप्त करना चिकजिंट-मिहाली के अनुसार हमें एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से हम कंप्यूटर समानांतर प्रसंस्करण पर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी सभी ऊर्जा को कार्यों के बीच बारी बारी से खर्च कर सकते हैं। इसके बजाय उनमें से एक को अच्छी तरह से करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। प्रभाव प्राप्त करना चिकजिंट-मिहाली के अनुसार हमें एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।